अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक रूहानी अमल लेकर आए हैं जिसका उन्वान है 2 मिनट में परी की हाज़िरी का अमल। अगर इस अमल को सही तरीके से और पूरी तवज्जो के साथ किया जाए तो बहुत जल्दी इसके असरात ज़ाहिर होने लगते हैं। ये अमल मुस्लिम मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं और गैर मुस्लिम मर्द और औरत भी इसे कर सकते हैं। इस अमल को कई लोगों ने आजमाया है और इसे एक मुजर्रब और आजमूदा अमल कहा जाता है। दोस्तों, रूहानी अमलियात की दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ नीयत की सच्चाई और तवज्जो होती है। अगर आप अमल करते वक्त दिल और दिमाग को पुरसुकून रखते हैं और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाई करते हैं तो कामयाबी के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसीलिए अमल शुरू करने से पहले अपने दिमाग को बिल्कुल पुरसुकून कर ले और किसी भी किस्म की घबराहट या डर को दिल से निकाल दें। सबसे पहले आपने अमल के लिए कुछ बुखूर तैयार करना है। इसके लिए आपने गूगल, लुबान, सूखा धनिया और चंदन लेना है। ये तमाम चीज़ें आम तौर पर किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती हैं। इन सब को लेने के बाद आपने अमल रात के वक्त करना है और बेहतर वक्त रात 11 बजे का है। अमल शुरू करने से तकरीबन 10 मिनट पहले आपने कोयलों के ऊपर ये बुखूर जला देना है ताकि जगह पर खुशबू फैल जाए और माहौल रूहानी तौर पर पुरसुकून हो जाए। इस अमल में किसी किस्म का सख्त हिसार या मुश्किल चिल्ला ज़रूरी नहीं है, बस सफाई और सुकून का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये अमल आप खुले आसमान के नीचे भी कर सकते हो, कमरे के अंदर भी कर सकते हो, किसी वीराने जगह पर भी कर सकते हो और कुछ लोग इसे कब्रिस्तान में भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहाँ भी आप अमल करें वहाँ कोई दूसरा शख्स मौजूद ना हो। आप बिल्कुल तन्हा हो और अमल के दौरान कोई आपको आवाज़ ना दे। इसकी वजह यह है कि जब कोई आपको आवाज़ देता है तो आपकी तवज्जो अमल से हट जाती है। जब तवज्जो टूट जाती है तो अक्सर लोगों को अमल में नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अमल करते वक्त मुकम्मल तन्हाई और सुकून का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अमल करने लगाए तो सबसे पहले ताज़ा गुस्ल करें, उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहने, चाहे किसी भी रंग के हो सकते हैं। फिर हल्का सा इतर या खुशबू लगा लें ताकि माहौल भी खुशगवार हो जाए। इसके बाद बुखूर को कोयलों के ऊपर डाल दें और मशरिक़ की तरफ रुख करके बैठ जाएं, यानी उस तरफ जहाँ से सूरज निकलता है। ठीक 11 बजे आपने अमल शुरू कर देना है। 2 अल्फाज है जिनका आपने विर्द करना है। ये अल्फाज स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएंगे, या अल्तजाल अनाम अशाल या अल्तजाल अनाम अशाल। इन अल्फाज को आपने 800 मरतबा पढ़ना है। पढ़ते वक्त आंखें बांध रखनी है और ज़ुबान से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सांस में पढ़ें और अपने जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखें। अपने कंधों और जिस्म पर बिल्कुल जोर ना दे और ना ही जल्दबाजी करे। जब आपकी तादाद तकरीबन 400 के करीब पहुंच जाएगी तो रिवायत के मुताबिक एक साफली परी ज़ाहिर हो सकती है। वो आते ही आपसे कह सकती है कि अपनी पढ़ाई रोक दे और बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हो। कभी कभी वो आपको सोने, चांदी या हीरों जवाहरात का लालच भी दे सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सब असल में आपको अमल से रोकने की एक आजमाइश होती है, इसलिए आपने उसके किसी भी लालच में नहीं आना। आपने अपनी पूरी तादाद मुकम्मल करनी है और पढ़ाई को बीच में नहीं रोकना। जैसे ही आपकी तादाद 800 मरतबा मुकम्मल हो जाएगी तो कहा जाता है कि उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है और फिर वो आपसे पूछती है कि आपका हुक्म क्या है। उस वक्त सबसे पहले आपने उससे दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछना है ताकि जब भी ज़रूरत हो आप उसे दोबारा बुला सके। रिवायत के मुताबिक वो आपको एक अंगूठी भी दे सकती है और बताती है कि जब भी आप इस अंगूठी को गर्म करोगे तो उसकी हाज़िरी हो जाएगी। अंगूठी लेने के बाद आप उससे वादा लें कि जब भी आप उसे बुलाएंगे वो हाजिर होगी और जो काम कहा जाए वो करेगी। उसके बाद बेहतर ये होता है कि आप उससे फ़ौरन कोई काम ना लें और उसे वापस जाने की इजाज़त दे दें। जब ज़रूरत हो तब दोबारा उसे बुला सकते हैं। जब भी उसकी दोबारा हाज़िरी करनी हो तो तन्हाई में ही करनी चाहिए और सुकून के माहौल में करनी चाहिए।
और याद रखें कि अमल करने से पहले बेहतर है कि किसी तजुर्बा कर शख्स से रहनुमाई ज़रूर हासिल कर लें। दोस्तों, रूहानी अमलियात में राजदारी भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए अमल करने के बाद इसका जिक्र हर किसी से ना करें। जितना आप इस अमल को राज में रखेंगे उतने ही कामयाबी के इम्कान बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हर बात वजाहत के साथ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। अगर आपको रूहानी अमलियात और वज़ाइफ से मुताल्लिक वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि मज़ीद लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और रूहानी अमल के साथ।